Hello students, myself Lake Narwal. Today in this video we will discussing about the fern. Fern is also known as the Dryopteris. In this video we will discussing about the fern in detail, like its morphology, its sporophyll, sporangium, spore, prothallus, archegonium, antheridium, and also about its fertilization. Let's study about it. Fern, this is also called as Dryopteris. Let's start our topic. Dryopteris is an evergreen fern and is common in moist woods and deep shaded ravines. तो ये जो ड्राइपटेरिस होता है ये एवरग्रीन फर्न है, हमेशा ये ग्रीन मिलेगा हमें, ये एवरग्रीन रहता है एंड इज़ कॉमन इन मॉइस्ट वुड। तो मॉइस्ट वुड में और जो है डीप शेडेड रेवाइंस के अंदर ये पाया जाता है, मतलब जो सीधी स्टीप जो पहाड़ियाँ होती हैं तो उनके जहाँ पर छाया रहती है एक साइड में, तो वहाँ पर ये ज़्यादा ग्रो होते हैं, मतलब माउंटेनियस रीजन में ये ज़्यादा जो है पाए जाएंगे, जहाँ पर जो है छाया रहती है जंगल के अंदर वहाँ पर भी ये प्रेजेंट रहेंगे। इट इज़ फाउंड एट मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस, तो ये ज़्यादातर मॉइस्ट और जो है सैडी प्लेसेस के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ ऑफन अटेन ए हाइट ऑफ 2 फीट, ये ज़्यादातर जो हाइट गेन करते हैं तो ज़्यादातर ये हाइट जो है 2 फीट तक की हाईएस्ट हाइट जो है ये गेन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर। द प्लांट बॉडी ऑफ ड्राइपटेरिस इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। जो प्लांट बॉडी है इसकी वो डिवाइड रहती है रूट, स्टेम और लीफ के अंदर। लीव्स और फ्रॉन्ट्स आर ओनली एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो जो लीव्स होती हैं उनको फ्रॉन्ट्स भी बोलते हैं, इनके बारे में हम आगे जो डिस्कस करेंगे। तो ये जो लीव्स हैं यही जो है या फ्रॉन्ट्स इनको बोला गया, तो यही एक ऐसा पार्ट है जो एरियल पार्ट है इसकी प्लांट बॉडी का, जो मतलब जो है ग्राउंड अबव द ग्राउंड ग्रो होता है, मतलब वो जो है हवा में होता है, बाकी जो जितना पार्ट है अंडरग्राउंड रहता है इसका। तो ये इसकी डायग्राम दिखा रखी है, तो हम इसकी डायग्राम देख सकते हैं। तो ये लीव्स हैं इसकी लगी, रेसिस के ऊपर ये लीफ लगे हैं, जो बीच में जो हार्ड पोर्शन रहता है लकड़ी का तो वो रेसिस है, जहाँ पर जो है साइड बाई साइड जो है ये लीव्स ग्रो हो रखी हैं, और उसके नीचे जो है ये पेटियोल को कंटिन्यू करता है, जो एक लीफ के अंदर पेटियोल लगी होती है उसको जो है शो कर रखा है। साथ में परसिस्टेंट लीफ वेस को दिखा रखा है और नीचे ये राइजोम को दिखा रखा है, और यहाँ पर ये रूट्स हैं इसकी, ये वाली रूट्स हैं, और ये जो है ये जो छोटा सा पोर्शन है कर्ल्स करके दिखा रखा है ये है सर्सिनेटिंग यंग लीफ है ये इसकी। तो सर्सिनेटली क्वाइल्ड यंग लीफ इसको बोला जाता है, और ये इसका जो है पिन्ना है, यहाँ पर ये पिन्ना को दिखा रखा है जो लीफ का पूरा है, तो ये पिन्ना है लीफ का। तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट है स्टेम इज रिप्रेजेंटेड बाय अंडरग्राउंड राइजोम। तो स्टेम जो है रिप्रेजेंट करती है अंडरग्राउंड राइजोम, जो अंडरग्राउंड राइजोम है वो उसका जो है स्टेम वाला पोर्शन है। इट इज अनब्रांच्ड, तो ये अनब्रांच्ड होता है। ओब्लिकली प्लेस्ड, तो ये ओब्लिकली प्लेस्ड रहता है एंड नोन एज रूट स्टॉक, तो इसको रूट स्टॉक भी बोला जाता है, जैसा हमने पीछे डायग्राम में देखा तो उसमें हमने जो है क्लियरली ये दिखा रखा है। तो ये राइजोम वाला जो नीचे वाला अंडरग्राउंड पोर्शन है ये है इसका जो है स्टेम, और इसके ऊपर जो है ये लीफ ग्रो हो रखी हैं, तो ये जो है इसका स्टेम वाला पोर्शन है। नाउ कमिंग टू अवर टॉपिक। नाउ स्टार्ट विद राइजोम इज डेंसली क्लोथ्ड विद मेम्ब्रेनस स्केल्स और रेमिनेंटा। तो जो राइजोम है पीछे हमने डायग्राम में देखा, तो राइजोम जो है ये क्लॉथ मतलब इसके ऊपर कवरिंग बनी रहती है, जो मेम्ब्रेनस स्केल्स जो होते हैं, मेम्ब्रेन लाइक छोटे छोटे पतले पतले स्केल्स की कवरिंग रहती है इस राइजोम के ऊपर, जिनको रेमिनेंटा भी बोला जाता है। परसिस्टेंट बेसल पार्ट ऑफ द डेड ओल्ड लीव्स आर प्रेजेंट ऑन द ओल्डर पार्ट ऑफ द राइजोम। जो डेड ओल्ड लीव्स का जो बेसल पार्ट होता है तो वो जो है हमें देखने को मिलता है राइजोम के ऊपर। तो परसिस्टेंट बेसल पार्ट ऑफ द डेड ओल्ड लीव्स आर प्रेजेंट ऑन द ओल्डर पार्ट ऑफ द राइजोम। जो ओल्डर पार्ट है राइजोम का उसके ऊपर हमें ये डेड ओल्ड लीफ का जो है परसिस्टेंट बेसल पार्ट जो है उसके अंदर पाया जाता है राइजोम के ओल्डर पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट है लीव्स आर लार्ज कंपाउंड एंड लुक लाइक ब्रांच हैंस द नेम फ्रॉन्ट। तो अब आए वो बात कि फ्रॉन्ट क्यों बोला जाता है इसकी लीव्स को, क्योंकि इसकी लीव्स लार्ज होती हैं। तो यही जो है एरियल पार्ट एक रहता है जो हवा में रहता है, और काफ़ी बड़ी बड़ी इसकी लीव्स होती हैं। तो लीव्स आर लार्ज कंपाउंड होती हैं एंड लुक लाइक ब्रांच, और ये ब्रांच की तरह दिखाई देती हैं हमें इसकी लीव्स, जिस कारण से इसको जो है नाम दे दिया गया फ्रॉन्ट। दे आर पिनेटली कंपाउंड, तो ये पिनेटली कंपाउंड होती हैं।
दे आर कम्प्लीटली और इनकम्प्लीटली बाइपिनेट एंड इम्पेरिपिनेट टाइप। तो ये जो कम्प्लीटली या इनकम्प्लीटली जो है बाइपिनेट और पेरिपिनेट इम्पेरिपिनेट टाइप की होती हैं। नेक्स्ट, यंग लीव्स आर सर्सिनेट। तो यंग लीफ जो है सर्सिनेट टाइप की होती हैं। हमने देखा था सर्सिनेट जो है क्वाइल्ड यंग लीफ को दिखा रखा था पीछे। तो ये जो है इसका मतलब है सर्सिनेट का क्वाइल्ड इनवार्ड ऑन दी अपर सरफेस। तो ये जो है क्वाइल्ड होती हैं अपर सरफेस पे, जो टिप वाला पोर्शन है वहाँ से अंदर की तरफ को क्वाइल्ड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं यंग लीव्स। तो इसलिए इसको जो है सर्सिनेट बोला जाता है कि यंग लीफ कैसी होती हैं, सर्सिनेट टाइप की होती हैं। द पिन्ना आर स्मॉलर टुवार्ड द बेस एंड अपेक्स। तो पिन्ना जो होते हैं इसके तो वो स्मॉलर होते हैं बेस के ऊपर और अपेक्स के ऊपर वो छोटे होते हैं। पिन्ने लीफ के जो पिन्ने दिखाए गए थे पीछे डायग्राम के अंदर, तो वो जो है बेस के ऊपर और अपेक्स के ऊपर जो है स्मॉल साइज के रहेंगे, बट लॉन्गर इन दिस सेंटर। जबकि जो सेंटर वाला पोर्शन है वहाँ पर पिन्ने कैसे होंगे, वो लॉन्गर रहेंगे, लंबे रहेंगे, उनकी लेंथ ज़्यादा रहेगी। इच पिन्योल शो दी प्रेजेंस ऑफ मिड रिब एंड फरकेट टाइप ऑफ लेटरल वेन्स। तो ये जो पिन्योल्स होते हैं ये जो शो करते हैं मिड रिब, तो इनमें जो है मिड रिब भी दिखाई देती है और फरकेट टाइप की लेटरल वेन्स जो इनमें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये हम देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। तो ये जो है इसमें जो है मिड रिब को शो कर रखा है यहाँ, कि जो है ये अगर पिन्ना है हमारे पास तो इसमें सेंटर वाली जो लाइन है ये है इसका जो है मिड रिब, और जो साइड में जो लगी हुई है इसके तो ये है इसकी वेन्स। तो इस तरीके से ये जो है इसका लीफ बनी हुई होती है। तो ये हम यहाँ पर कर रहे थे। इच पिन्योल्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ मिड रिब, तो मिड रिब इनमें पाई जाती है और फरकेट टाइप की लेटरल वेन्स इसमें देखने को मिलती हैं। ईच लीफ हैज़ ए शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड एज पेटियोल। तो इनमें एक शॉर्ट स्टॉक होती है जिसको पेटियोल बोला जाता है। तो ये भी पीछे जो है डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पेटियोल है। तो लीफ के नीचे जो है ये जो पोर्शन जो है इसके राइजोम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये है इसका पेटियोल, और ये आगे जो है जो रेसिस बना हुआ है तो उसको ये कंटिन्यू करता है। तो ये था इसकी लीफ के बारे में। अब इसमें पेटियोल तो कम नहीं कर लिया। द पिन्ने डेवलप ऑन द मेन स्टॉक कॉल्ड एज रेसिस। तो पिन्ने जो है मेन स्टॉक के ऊपर डेवलप होता है तो उसको जो है रेसिस नाम दिया गया है। विच इन कंटिन्यूशन ऑफ द पेटियोल, और ये रेसिस जो होता है ये पेटियोल की ही कंटिन्यूशन होती है। एडवेंटिशियस रूट्स आर प्रेजेंट इन इरेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम द राइजोम। तो एडवेंटिशियस रूट्स जो है प्रेजेंट रहती हैं इरेगुलर इंटरवल के ऊपर जो है राइजोम में। तो जो राइजोम है उसमें एडवेंटिशियस रूट्स जो है पाई जाती हैं, लेकिन इरेगुलर इंटरवल में जो है ये देखने को मिलती हैं। दे आर स्प्रेंजिली ब्रांच्ड एंड पोजेसिव रूट्स। तो ये जो है ब्रांच्ड होती हैं और इनमें जो है रूट कैप प्रेजेंट रहती है। सॉरी, दे आर स्प्रेंजली ब्रांच्ड एंड पोजेसिव रूट कैप। तो ये स्प्रेंजली ब्रांच्ड होती हैं और जो इनमें रूट कैप प्रेजेंट रहती है। तो ये रूट कैप भी इनमें जो है पाई जाती है इसकी जो है रूट्स के अंदर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अबाउट स्पोरोफिल। अब फर्न के अंदर जो स्पोरोफिल होते हैं अब उनके बारे में बात की गई है। लीफलेट्स विद स्पोरेंजिया आर नोन एज स्पोरोफिल। तो लीफलेट जिनमें जो है स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, तो ऐसे लीफलेट जिसमें स्पोरेंजिया होंगे उनको क्या बोला जाएगा, स्पोरोफिल बोला जाएगा। तो ये स्पोरोफिल की डायग्राम यहाँ पर दिखा रखी है। स्पोरोफिल शो स्पोरेंजिया। तो ये जो है वीएस सेक्शन दिखा रखा है इसका। तो इस तरीके का होता है लीफ जिसमें जो है स्पोरेंजिया जो है ये है स्पोरेंजिया इसके ऊपर लगे हुए हैं लीफ के ऊपर, तो इनको बोला गया स्पोरोफिल। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है तो उसको क्या नाम दिया गया, स्पोरोफिल। तो अब स्पोरोफिल के बारे में कंटिन्यू कर लेते हैं। लीफलेट्स विद स्पोरेंजिया आर नोन एज स्पोरोफिल। तो ऐसी लीफलेट जिनमें स्पोरेंजिया पाया जाता है उनको क्या बोला जाता है, स्पोरोफिल नाम दिया जाता है। स्पोरेंजियम बियर लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स। तो स्पोरेंजियम में लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स जो है पाए जाते हैं। स्पोर्स आर ऑफ वन टाइप ओनली। ये जो स्पोर्स होते हैं ये एक ही तरह के होते हैं, दैट इज होमोस्पोरस। तो मतलब एक ही टाइप के जब स्पोर्स पाए जाएंगे तो उनको होमोस्पोरस बोला जाएगा। दी स्पोरेंजिया आर एग्रीगेटेड इन ग्रुप्स कॉल्ड एज सोराई। तो ये जो स्पोरेंजिया हैं ये एग्रीगेट होते हैं, ग्रुप्स के अंदर जो है ये जुड़े हुए होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो उनको जो सोराई नाम दिया जाता है। जब ये स्पोरेंजिया एक साथ जो है एक ग्रुप के अंदर प्रेजेंट रहेंगे तब उनको क्या नाम दिया गया, सोराई। द सोराई आर फाउंड ऑन दी अंडर सरफेस ऑफ द लीफलेट। तो ये जो सोराई होते हैं ये अंडर सरफेस के ऊपर जो है पाए जाते हैं लीफलेट के। एंड आर किडनी शेप्स इन आउटलाइन। तो ये जो सोराई होते हैं ये किडनी शेप के होते हैं आउटलाइन में, जैसे किडनी की शेप होती है उस तरीके की इनकी जो है शेप होती है।
इन द बिगनिंग दे आर ग्रीन इन कलर। तो बिगनिंग में ये स्टार्टिंग में ये जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं। हाउएवर दे टर्न ब्राउन एट मेच्योरिटी, लेकिन जब ये मेच्योर हो जाएंगे तब इनका कलर ब्राउन हो जाएगा स्पोरोफिल का। Each sorus is protected by membranous covering known as true indicium। तो ये जो सोरस होते हैं, सोराई की बात कर रहे हैं हम, तो मतलब बिगिनिंग में ये जो है ग्रीन कलर के होते हैं, जब मेच्योर हो जाएंगे तो ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं। ईच सोरस इज प्रोटेक्टेड बाय मेम्ब्रेनस कवरिंग। तो हर एक जो सोरस है उसमें जो है मेम्ब्रेनस कवरिंग बनी होती है, नोन एज ट्रू इंडिसम। तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रू इंडुसम बोला जाता है। जो सोरस है जब उसमें मेम्ब्रेनस कवरिंग बनी होगी, प्रोटेक्शन बनी होगी, तो उसको ट्रू इंडुसम बोला जाएगा। विच ओरिजिनेट फ्रॉम द प्लेसेंटा, और ये मेम्ब्रेनस कवरिंग जो है प्लेसेंटा से ओरिजिनेट होती है। मीन्स की जो ट्रू इंडुसम है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? प्लेसेंटा से। दीज सोराई आर कनेक्टेड विथ स्मॉल वेन्स। तो ये जो सोराई होते हैं ये कनेक्ट होते हैं स्मॉल वेन्स के थ्रू एक दूसरे के साथ। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज अबाउट स्पोरेंजियम। तो स्पोरोफिल के बाद आ गया स्पोरेंजियम के बारे में। ईच स्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक एंड ए कैप्सूल। तो ये जो स्पोरेंजियम होते हैं तो ये जो है स्टॉक और कैप्सूल के बने होते हैं। तो पीछे हमने किया, अभी जो हमने डिस्कस किया तो वो है स्पोरोफिल के बारे में। तो उसमें जो है स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, ये हमने बात की थी। तो लीफलेट जिनमें स्पोरेंजिया लगे होते हैं उनको बोला जाता है स्पोरोफिल। अब बात हम कर रहे हैं स्पोरेंजिया की, मेनली जो स्पोरेंजियम है तो अब वो कैसा होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें बताया गया है कि ईच स्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ स्टॉक एंड कैप्सूल। तो ये जो स्पोरेंजियम होता है वो बना हुआ होता है स्टॉक और कैप्सूल का। तो इसको डायग्राम के अंदर भी दिखाया गया है, आगे हम देख सकते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसमें ये है हमारे पास स्पोरेंजियम। तो ये जो स्टॉक और कैप्सूल से मिलकर बना होता है। ये नीचे वाला जो पोर्शन है स्टॉक का, ये इसका स्टॉक ऑफ स्पोरेंजियम लिखा हुआ है, और ये ऊपर वाला पोर्शन है इसका कैप्सूल, ये सारा जो है कैप्सूल है। तो इस तरीके का बना होता है। ये इसमें ऊपर अनुलस है और ये स्टोमियम वाला पोर्शन शो कर रखा है, और ये जो दो राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं ये स्पोर्स जो इसमें अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये है स्पोरेंजियम। अब उसके बारे में हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। ये स्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक एंड कैप्सूल। तो ये जो स्पोरेंजियम होते हैं ये स्टॉक और कैप्सूल के बने होते हैं। द स्टॉक इज मेड अप ऑफ 2 to 3 रोज ऑफ इलोंगेटेड सेल। तो ये जो स्टॉक होती है ये बनी होती है 2 से लेके 3 रोज से मिलकर बनी होती है इलोंगेटेड सेल से। द कैप्सूल इज ओवल एंड बाइकन्वेक्स इन शेप। तो कैप्सूल जो होता है इनका वो ओवल शेप का होता है और बाइकन्वेक्स शेप होती है उसकी। तो ओवल और बाइकन्वेक्स शेप का रहेगा कैप्सूल, अभी हमने डायग्राम में देखा। नेक्स्ट है द कैप्सूल इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल। तो ये जो कैप्सूल होता है वो बना होता है सिंगल लेयर से, जो है थिन वॉल्ड सेल से, जिसको स्टोमियम बोला जाता है। एक्सेप्ट अनुलस, अनुलस को छोड़ के ये जो कैप्सूल है तो वो जो है सिंगल लेयर थिन वॉल्ड सेल से मिलकर बना होता है, जिसको स्टोमियम बोला जाता है। तो डायग्राम में हमने इसके बारे में डायग्राम में भी देखा, स्टोमियम को देखा था हमने। तो ये है इसका जो है स्पोरेंजियम की डायग्राम। आगे एक बार फिर से जो है इसको देख लेते हैं। तो इस तरीके का होता है एक स्पोरेंजियम। तो ये था स्पोरेंजियम के बारे में। अब नेक्स्ट आगे करते हैं। The inner tangential and 2 radial walls comprising the annulus are comparatively thin। अब ये जो है स्पोरेंजियम के बारे में ही है, जो इनर टेंजेंशियल एंड 2 रेडियल वॉल्स। तो इनर टेंजेंशियल और 2 जो रेडियल वॉल हैं जो कंप्राइज होती हैं अनुलस से, आर कंपेरेटिवली थिन। तो ये जो है कंपेरेटिवली थिन होती हैं। कंप्राइजिंग द अनुलस आर कंपेरेटिवली थिन। तो जिनसे अनुलस बनता है वो कैसी होती हैं? थिन होती हैं, कंपेयर करें इन दोनों को एक दूसरे के साथ। तो ये था जो है स्पोरेंजियम के बारे में। तो इसमें हम देख सकते हैं स्पोरेंजियम में स्टोमियम, स्टॉक ऑफ स्पोरेंजियम, कैप्सूल, अनुलस और स्पोर्स इसमें बने हुए हैं। लास्ट लाइन में हमने अभी किया द इनर टेंजेंशियल एंड 2 रेडियल वॉल्स कंप्राइजिंग द अनुलस। तो इनर टेंजेंशियल और 2 रेडियल वॉल जो हैं जो कंप्राइज कर रही हैं, बना रही हैं अनुलस को, वो कंपेरेटिवली कैसी होती हैं? थिन होती हैं। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट जो है स्पोर्स के बारे में। तो अब स्पोरोफिल है वो हमने किया, स्पोरेंजियम हमने किया। अब स्पोरेंजियम के अंदर बनता है स्पोर, ठीक है। तो स्पोर के बारे में अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। द स्पोर्स आर माइन्यूट डार्क ब्राउन एंड टेट्राहीड्रल इन शेप। तो ये जो स्पोर्स होते हैं माइन्यूट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, डार्क ब्राउन कलर के होते हैं और टेट्राहीड्रल इनकी शेप होती है।
सेकंड है स्पोर्स इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्ड वॉल। तो ये जो स्पोर्स हैं ये 2 लेयर वॉल से मिलकर बने होते हैं, मतलब 2 लेयर की वॉल होती है जिनसे मिलकर बने होते हैं स्पोर्स। थर्ड है इसमें आउटर वॉल इज थिक रफ क्यूटिकुलराइज्ड एंड नोन एज एक्साइन। तो आउटर जो वॉल है वो थिक रहती है, रफ होती है, क्यूटिकुलराइज्ड मतलब क्यूटिकल की बनी होती है, और जिसको एक्साइन बोला जाता है। तो स्पोर की जो आउटर वॉल है उसका क्या नाम है, एक्साइन है। नेक्स्ट है ईच स्पोर इज यूनिन्यूक्लिएट एंड हैज सम स्टोर्ड फूड इनसाइड इट। तो ये जो स्पोर होते हैं ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और इनमें कुछ फूड जो है स्टोर रहता है इनसाइड, इनके अंदर जो है फूड स्टोर रहता है स्पोर के अंदर। तो ये था स्पोर के बारे में। तो ये स्पोर पीछे जो है डायग्राम के अंदर भी दिखा रखे हैं। ये है स्पोर यहाँ पर, ये जो इसमें डेवलप हो रहे हैं स्पोरेंजियम के अंदर, तो ये है स्पोर्स। स्पोर्स ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। स्पोर के बाद आ जाता है प्रोथैलस के बारे में। द प्रोथैलस इज ग्रीन एंड हर्ट शेप। अब प्रोथैलस की डायग्राम हम देख लेते हैं आगे। ये है प्रोथैलस हमारे पास, तो ये है फर्न का प्रोथैलस शो कर रखा है। इस तरीके का हर्ट शेप ये होता है, तो ये हर्ट शेप का दिखा रखा है। ये जो लाइनें लाइनें लगी, सॉरी, ये जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इसमें ये जो लाइनें लाइनें दिखा रखी हैं ये हैं इसके राइजोइड्स। तो राइजोइड्स इसमें शो कर रखे हैं इसके, ये जो है राइजोइड्स हैं। ये जो लाइनें लाइनें हैं बनी हुई ये वाली, तो ये है राइजोइड्स। और उसके बाद ये सेंटर वाला पोर्शन इसमें जो है ये एंथ्रीडियम को शो करता है। एंथ्रीडियम को एंथ्रीडियम बनेगा इसके अंदर। एपिकल कुशन, तो ये एपिकल कुशन ये सेंटर में जो है एपिकल कुशन है। और ये जो है आर्किगोनियम है, यहाँ पर जो है ये आर्किगोनियम डेवलप होगा इसके अंदर। और ये एपिकल नॉच है, ये जो पोर्शन है ये एपिकल नॉच है। और ये मार्जिनल हेयर्स जो है डेवलप होंगे यहाँ से इसमें, तो ये मार्जिनल हेयर्स को शो कर रखा है। तो इस तरीके का होता है, ये हार्ट शेप का होता है इसका प्रोथैलस। अब हम इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। प्रोथैलस इज ग्रीन एंड हर्ट शेप। तो अभी हमने देखा कि ये ग्रीन होता है और हर्ट शेप का होता है। मार्जिन इज थिन एंड सिंगल लेयर। तो इसके जो मार्जिन होते हैं वो थिन होते हैं और सिंगल लेयर्ड होते हैं। वाइल सेंट्रल पार्ट इज थिक, लेकिन इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो जो है थिक रहता है। एंड मैनी लेयर्ड कॉल्ड कुशन, और बहुत सारी लेयर से मिलकर बना होता है इसका सेंट्रल पार्ट, जिसको कुशन भी बोला जाता है। थर्ड इसमें है प्रोथैलस लाइज फ्लैट ऑन द ग्राउंड एंड वियर मैनी यूनिसेलुलर राइजोइड्स। तो प्रोथैलस जो है ये लाई करता है फ्लैट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड के ऊपर ये जो है पाया जाता है। एंड वियर मैनी यूनिसेलुलर राइजोइड्स, और इसमें बहुत सारे जो है यूनिसेलुलर राइजोइड्स जो है जुड़े हुए होते हैं। तो बहुत सारे यूनिसेलुलर, क्योंकि ये ग्राउंड के ऊपर होता है तो राइजोइड्स के थ्रू ये जो है जुड़ा होता है। ऑन दी इट्स लोअर सरफेस, तो इसके लोअर सरफेस के ऊपर जो है राइजोइड्स बने होते हैं, लगे हुए थे, हमने देखा डायग्राम के अंदर। तो जहाँ राइजोइड्स लगे वो इसका लोअर सरफेस है। ऑन दी अंडर सरफेस एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन एंड आर्केगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर बॉर्न। तो इसके अंडर सरफेस के अंदर एंथ्रीडिया जो मेल सेक्स ऑर्गन है और आर्केगोनिया देखे थे हमने, तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वो इसके जो है अंडर सरफेस के अंदर जो है बनते हैं। नेक्स्ट है एंथ्रीडिया डेवलप अमंगस्ट द राइजोइड एंड आर्केगोनिया नियर द ग्रूव। तो एंथ्रीडिया जो है डेवलप होते हैं राइजोइड्स में, अमंगस्ट द राइजोइड्स के राइजोइड्स वाले पोर्शन में ये जो है डेवलप होते हैं। एंड आर्केगोनिया नियर द ग्रूव, जबकि जो है आर्केगोनिया जो है ग्रूव वाले पोर्शन में जो है डेवलप होते हैं। तो ऊपर वाले पोर्शन में जो है ये आर्केगोनिया डेवलप होंगे, जबकि जहाँ राइजोइड्स होते हैं वहाँ पर जो है एंथ्रीडिया डेवलप होते हैं। तो ये हम देख सकते हैं इसके अंदर। तो ये जो है एंथ्रीडियम जो नीचे वाले, जहाँ ये हमारे पास ये है एंथ्रीडियम की लाइन से शो कर रखा है, तो यहाँ एंथ्रीडियम बनेंगे जहाँ पर राइजोइड्स हैं, जबकि जो आर्केगोनियम है वे ऊपर वाले पोर्शन में है। तो ये थी इसकी डायग्राम फर्न के प्रोथैलस की। अब हम जो है इसके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एंथ्रीडियम के बारे में। एंथ्रीडियम क्या बोला था हमने, मेल सेक्स ऑर्गन है इसके अंदर। तो एंथ्रीडियम आर स्मॉल विद स्फीरिकल और ओवल बॉडी। तो ये स्मॉल होते हैं विद स्फीरिकल, स्फीरिकल भी हो सकते हैं या ओवल बॉडी इनकी हो सकती है। इट्स वॉल इज मेड अप ऑफ 4 सेल। तो इनकी जो वॉल है वो 4 सेल से मिलकर बनी होती है। कैप सेल, 2 रिंग सेल्स एंड ए वेसल सेल। तो इसमें एक कैप सेल होता है। ये 4 सेल कौन कौन से हैं, कैप सेल,
एक आ जाएगा कैप सेल, 2 इसमें रिंग सेल्स होंगे और एक वेसल सेल रहेगा। तो ये दिखा भी रखा है, ये वेसल सेल है, ये रिंग सेल्स हैं और ये ऊपर जो है इसका कवर सेल है जिसको हम कैप सेल भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके का ये जो है एंथ्रीडियम होता है, ये पूरा एंथ्रीडियम शो कर रखा है और उसके अंदर ये स्पर्म बने हुए हैं, ये लाइन सी दिखा रखी है कर्व, तो ये जो है स्पर्म है। तो ए वाली डायग्राम है एंथ्रीडियम की। बी वाली डायग्राम में इसकी दहीसेंस दिखा रखे हैं, जब ये जो है मेच्योर हो जाते हैं स्पर्म इसके अंदर और ये रिलीज होता है, तो उस दौरान ये ऊपर वाला पोर्शन जो है कवर सेल जो है ओपन हो जाता है और बाहर को जो है रिलीज कर देता है स्पर्म को। तो यहाँ पर ये 1 स्पर्म को दिखा रखा है जिसमें सीलिया होते हैं, न्यूक्लियस होता है और वेसिकल विद फूड जो है रहते हैं इस स्पर्म के अंदर। तो ये एंथ्रीजॉइड है इसका। तो इस तरीके से ये मेल जो है सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम जो है इसमें पाया जाता है। अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट इज आर्केगोनियम। तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, हमने पीछे पढ़ा था। तो आर्केगोनियम इज स्मॉल फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। तो ये आर्केगोनियम जो है स्मॉल होता है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर रहता है। लोअर स्वेलन वेंटर इज एम्बेडेड इन दी प्रोथैलस। तो इसका जो लोअर स्वेलन वेंटर है वो जुड़ा हुआ रहता है प्रोथैलस के साथ। तो ये प्रोथैलस के साथ जो है जुड़ा होता है कौन सा पार्ट है आर्केगोनियम का, वेंटर वाला। नेक इज मेड अप ऑफ 4 वर्टिकल रोज। तो नेक जो है इसमें बना होता है 4 वर्टिकल रोज से। आर्केगोनियम कंटेन एन एग एंड ए वेंटर कैनाल सेल। तो आर्केगोनियम जो है कंटेन करता है, एक एग होता है उसके अंदर आर्केगोनियम के अंदर और एक वेंटर कैनाल सेल होता है। तो ये डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये एग को शो कर रखा है इसके। तो ये मेच्योर आर्केगोनियम है और ये इसमें वेंटर कैनाल सेल्स हैं। तो ये यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं, ये वेंटर वाला पोर्शन है, क्लियर दिख रहा है हमें, ये वेंटर वाला है और ये जाइगोट बना हुआ है। तो जाइगोट कब बनेगा, जब फ्यूजन हो जाएगा मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का। तो जो स्पर्म जब एग के साथ फ्यूज हो जाता है तब ये जाइगोट बनता है। और ये नेक को शो कर रखा है, यहाँ से नेक को दिखा रखा है। तो ये जो है आर्केगोनियम शोइंग दी जाइगोट। तो आर्केगोनियम के अंदर जब जाइगोट बन गया उस कंडीशन को दिखा रखा है और ये इधर जो है इसमें एग को शो कर रखा है और ये इसके वेंटर सेल्स हैं। तो ये था आर्केगोनियम के बारे में। नेक्स्ट आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है अब लास्ट इसमें फर्टिलाइजेशन के बारे में बता रखा है। तो ये कॉमन सी प्रोसेस है, जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपस में फ्यूज करते हैं तो तब जो है क्या होती है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। इसको सिनगैमी भी बोला जाता है। अब इसके बारे में बता रखा है, एंथ्रेजॉइड स्विम इन वाटर बाय देयर सिलिया। तो हमने जो है एंथ्रेजॉइड्स की डायग्राम देखी थी जिसमें सिलिया लगे होते थे। अब इस सिलिया का फंक्शन है कि वो स्विम करने में हेल्प करेगा वाटर में उसकी। तो एंथ्रेजॉइड स्विम इन वाटर बाय सिलिया। तो ये जो है स्विम करता है वाटर के अंदर सिलिया की हेल्प से एंथ्रेजॉइड। बेंटर कैनाल सेल एंड नेक कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट इन दी आर्केगोनियम। जो बेंटर कैनाल सेल हैं और नेक कैनाल सेल हैं आर्केगोनियम के अंदर, वो क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं टू प्रोड्यूस म्यूसिलेज। और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, म्यूसिलेज को प्रोड्यूस करेंगे एंड मैलिक एसिड। तो पीछे ये दिखा रखा है यहाँ पर इन्होंने, यहाँ पर। तो ये जो है म्यूसिलेज को, ये है नेक कैनाल सेल, तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और ये जो म्यूसिलेज को जो है सीक्रेट करते हैं और मैलिक एसिड को ये जो है बनाते हैं। अट्रैक्टेड बाय दीज केमिकल मैनी स्पर्म एंटर द नेक एंड पास डाउन इनटू द वेंटर। तो जब ये जो है इनके द्वारा म्यूसिलेज और मैलिक एसिड के द्वारा बहुत सारे जो है इन केमिकल्स के द्वारा ये स्पर्म को ये अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। तो अट्रैक्टेड बाय दीज केमिकल, तो स्पर्म जो है अट्रैक्ट किया जाएगा इन केमिकल्स के द्वारा। मैनी स्पर्म एंटर द नेक, तो बहुत सारे स्पर्म जो है नेक के अंदर एंटर हो जाएंगे एंड पास डाउन इनटू द वेंटर, और वेंटर तक चले जाएंगे जहाँ पर एग है। वन ऑफ द स्पर्म फ्यूजेज विद दी एग टू फॉर्म जाइगोट। तो कोई एक जो है स्पर्म जो है जाके फ्यूज हो जाएगा एग के साथ और बनाएगा जाइगोट। इट कवर इट सेल्फ विथ ए सेल वॉल एंड इज कॉल्ड ऊस्पोर। और ये अपने आप को कवर कर देगा सेल वॉल के साथ और क्या बनाएगा, ऊस्पोर बनाएगा, जैसे ये पीछे डायग्राम में दिखा रखा है। तो यहाँ से जो है अंदर एंटर हो जाएगा कैनाल से जो है स्पर्म और यहाँ एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, जहाँ पर वेंटर के पास जहाँ एग है तो वहाँ पर ये फ्यूज हो जाएगा और क्या बनाएगा, जाइगोट। तो ये जाइगोट को फॉर्म किया करके दिखा रखा है यहाँ पर, ये जाइगोट फॉर्म हो चुका है। तो इस तरीके से जाइगोट बनेगा। जाइगोट फिर बाद में जो है जाइगोट जब बन गया तो ये जो है अपने आप को कवर कर लेगा सेल वॉल के साथ, जिसको ऊस्पोर बोला जाता है। और ये ऊस्पोर से फिर जो है क्या बनता है, बाद में एम्ब्रियो डेवलप होता है।
अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आता है एग्जाम के अंदर, उसके बारे में भी इसमें साथ साथ में डिस्कस करवाया गया है फर्टिलाइजेशन के अंदर ही। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। फर्न्स एंड मॉसेज हैव बीन कंसीडर्ड एम्फीबियन अमंग प्लांट। तो फर्न्स और मॉसेज को, तो ये इनको क्या कंसीडर किया गया है, एम्फीबियन कंसीडर किया गया है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इनको एम्फीबियन भी बोला जाता है प्लांट किंगडम का। तो क्यों बोला जाता है उसका रीजन बता रखा है। ब्रायोफाइट्स, मॉसिस, इनके बारे में हमने कर लिया था। तो मॉसिस जो है ब्रायोफाइट्स होते हैं। एंटेडोफाइट में जो है फर्न की बात हम कर रहे हैं। नीड वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ फ्लैजिलेटेड मेल, तो इनको जो है वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है मूवमेंट के लिए, दोनों को ही, मॉसिस को भी और फर्न्स को भी वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है मूवमेंट के लिए उनके फ्लैजिलेटेड गैमेट्स को, स्पर्म को। सो दे नीड वाटर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो उनको जो वाटर की जरूरत रहती है फर्टिलाइजेशन के दौरान। इन दिस रिस्पेक्ट दे रिजेंबल विद द एम्फीबियन ऑफ एनिमल किंगडम। इस तरीके से ये किसके साथ रिजेंबल कर रहे हैं, एम्फीबियन के साथ जो है ये रिजेंबल करते हैं एनिमल किंगडम के एम्फीबियन के साथ। एम्फीबियन आल्सो नीड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ वाटर फॉर मेल गैमेट टू स्विम टू द फ्यूज विद द फीमेल गैमेट। और जो एम्फीबियन है, एनिमल्स के, एनिमल किंगडम के जो एम्फीबियंस हैं उनको भी वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है उनके स्पर्म को, ताकि वो मेल गैमेट जो है फ्यूज हो सके फीमेल गैमेट के साथ विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो वाटर में स्विम करके जाएगा मेल गैमेट और फ्यूज करेगा जो है फीमेल गैमेट एग के साथ। तो इस तरीके से जो है एम्फीबियन में भी जो है वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है उनकी फर्टिलाइजेशन के लिए। तो सिमिलर वे में जो है मॉसिस के लिए और फर्न्स को भी वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है उनके जो है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इसलिए बोला जाता है कि ये जो फर्न्स हैं और मॉसिस हैं ये क्या हैं, प्लांट किंगडम के एम्फीबियन हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो इसको भी जो है अच्छे से तैयार करना है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।